विज्ञान परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। तर्कशास्त्री भी परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। बड़े बड़े मैजिशियन साइंटिस्ट भी परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन क्यों? एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े करोड़पति ने दुनिया के एक मशहूर चित्रकार पिकासो से अपना एक चित्र बनवाया। वह व्यक्ति करोड़पति था। उसने पैसे तय करना ज़रूरी नहीं समझा और सोचा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये मांगेगा। करीब 6 महीने बीत जाने पर उस व्यक्ति ने खबर भिजवाई, अब तक चित्र नहीं बन पाया। पिकासो का जवाब था, थोड़ा ठहरिए, भगवान को भी कम से कम 9 महीने लग जाते हैं आदमी बनाने में। मैं तो इंसान हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। साल भर बाद पिकासो ने खबर भिजवाई, चित्र बन गया है, आप आकर ले जाएं। व्यक्ति ने पिकासो से पूछा, इसका क्या दाम लोगे? पिकासो ने कहा, $5000। उस व्यक्ति ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? इस छोटे से कैनवास के टुकड़े पर तुमने थोड़े से रंग पोत दिए और कहते हो कि $5000? आखिर क्या है इसमें? छोटा सा कैनवास का टुकड़ा है और थोड़े से रंग है, 10-5 रुपए की चीज़ें लगी हैं और आप कहते हो $5000? क्या मजाक करते हो? उस करोड़पति को पता नहीं था कि पिकासो क्या कहेगा। पिकासो ने वह चित्र अपने सहयोगी को दे दिया और कहा, इसे भीतर ले जाओ। इस आदमी की क्षमता इस चित्र को खरीदने की नहीं है, और भीतर से इससे भी बड़ा कैनवास ले आओ और रंगों से भरी ट्यूब ले आओ और इसको दे दो। इसको जो पैसा देना हो दे जाए। पिकासो का सहयोगी अंदर से एक बड़ा सा कैनवास का टुकड़ा और रंगों से भरी ट्यूब लाया और करोड़पति के सामने रख दी। फिर पिकासो ने उस करोड़पति से कहा, अब जो भी मर्जी हो, 5 रुपये, 10 रुपये, और अगर कोई भी मर्जी ना हो तो इसे मुफ्त में ले जाओ, हम इतने गरीब नहीं हैं। करोड़पति ने कहा, मैं इसे कैनवास और रंगों से भरे ट्यूब को ले जाकर क्या करूँगा? ये सब मेरे किस काम के? मुझे तो चित्र चाहिए। इस पर पिकासो का जवाब, फिर स्मरण रखिए, चित्र कैनवास और रंग का टुकड़ा ही नहीं है। चित्र कैनवास और रंग के जोड़ से जो कुछ ज़्यादा है और उसी की कीमत है, उसी का मूल्य है। चित्र रंग और कैनवास के जोड़ से कुछ ज़्यादा है और वह जो कुछ ज़्यादा है वही चित्र है। लेकिन आप किसी वैज्ञानिक से पूछिए तो वह कहेगा, चित्र रंग और कैनवास का जोड़ है, इससे ज़्यादा और क्या है? साइंस का तो काम ही यही है, विश्लेषण करके चीज़ों को तोड़ लेना, फिर वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता है। प्रयोगशाला में तो इससे ज़्यादा कुछ पाया भी नहीं जा सकता है। इसी कारण से विज्ञान शरीर के ऊपर उठ नहीं पाती है, इसलिए विश्लेषण करने वाला शरीर के पार नहीं जा पाता। हमारे वैज्ञानिक शरीरवादी हैं, अन्यथा जीवन में इतना आनंद है, इतना सौंदर्य है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन वह उनको कभी दिखाई नहीं पड़ सकता जो विश्लेषण करके चीज़ों को तोड़ लेते हैं। जिस प्रकार चित्र को तोड़ लें तो केवल रंग और कैनवास ही रह जाता है, कविता को तोड़ लें तो केवल शब्द और व्याकरण ही रह जाती है, फूल को तोड़ लें तो रासायनिक और खनिज द्रव्य ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साइंस ने भी मनुष्य को तोड़कर ही देखा है, जो केवल हड्डी मांस मज्जा रह जाता है। और जब कोई भी कह सकता है क्या रखा है इसमें, क्या है इसमें, और साइंस की विश्लेषण करने की प्रक्रिया से मनुष्य के जीवन के सारे रस, सारा आनंद छीन लिया गया है। मनुष्य दुखी होता चला गया, बिल्कुल दुखी हो गया। और इसी आनंद में तो परमात्मा बसता है, जो कि साइंस के विश्लेषण की वजह से कहीं खो गया है। देखने की ही सारी बात है, हम कैसे देखते हैं। जो दिन को देखता है, सूर्योदय को देखता है, धीरे धीरे उसकी अंधेरी रातें भी प्रकाश से उज्ज्वल हो जाती हैं। जो सूर्य को देखता है, धीरे धीरे उसकी अमावस्या की रात भी सूरज की रात हो जाती है। उसके जीवन से अंधेरा मिट जाता है। यह देखने की बात है कि हम कैसे देखते हैं। जरा सा फर्क और पृथ्वी व स्वर्ग अलग हो जाते हैं। जरा सा फर्क और पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है, जरा सा फर्क और पृथ्वी नर्क बन जाती है। जरा सा फर्क, शायद देखने के जरा से कोण का अंतर, और सब कुछ कुछ और हो जाता है। 2 यहूदी सन्यासी ईश्वर चिंतन के लिए अपने गुरु के आश्रम में भर्ती हुए। दोनों युवा थे। वे वहाँ उस द्वार के संबंध में समझने गए थे जो परमात्मा तक ले जा सके, परंतु उन दोनों युवाओं को धूम्रपान की बुरी आदत थी। दोनों सिगरेट पीना बहुत पसंद करते थे। वे दोनों इस बात से चिंतित थे कि गुरु के आश्रम में सिगरेट कैसे पिएंगे। फिर जब वे आश्रम में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि 1 घंटे के लिए आश्रम के बाहर बगीचे में घूमने की आज्ञा मिलती है। लेकिन वह आज्ञा भी सिर्फ घूमने के लिए नहीं मिलती है, वह समय भी परमात्मा के चिंतन के लिए मिलता है।
फिर दोनों ने सोचा, बगीचे में कौन देखेगा, ईश्वर चिंतन के समय में हम सिगरेट भी पी लिया करेंगे। फिर अगले ही पल दोनों के मन में ख्याल आया, ये ठीक नहीं होगा, हम जाकर गुरु की आज्ञा ले लें तो अच्छा होगा। उनमें से एक युवक गुरु के पास गया और जब वह वहाँ से आज्ञा लेकर लौटा तो बहुत क्रोध से लौटा, क्योंकि गुरु ने उसे इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया तो उसने देखा कि बगीचे में उसका साथी तो गुरु की आज्ञा लेकर पहले ही आ चुका है और बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। वो तो एकदम घबरा गया और उसने कहा, यह क्या धोखा है, क्या तुम गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हो? उस युवक ने कहा, नहीं, उन्होंने तो खुद मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा तुम सिगरेट पी सकते हो। यह सुनकर दूसरे वाले युवक को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, यह तो अन्याय है, यह तो भेदभाव है। मुझे उन्होंने एकदम इनकार कर दिया कि नहीं पी सकते हो, फिर तुम्हें कैसे आज्ञा दे दी? उस सिगरेट पीते हुए युवक ने कहा, तुमने उनसे क्या पूछा था? उस युवक ने कहा, पूछने की क्या बात है, मैंने पूछा था कि क्या मैं ईश्वर का चिंतन करते समय सिगरेट पी सकता हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुमने क्या पूछा था? दूसरा युवक हंसने लगा। उसने कहा, मैंने पूछा था, क्या मैं सिगरेट पीते समय ईश्वर का चिंतन कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बस 1 इंच का फासला और हाँ और ना उपलब्ध हो सकते हैं। बस 1 इंच का फासला और वही जीवन स्वीकृत बन जाता है और वही जीवन अस्वीकृत। 1 इंच का फासला, वही जीवन आनंद की धारा बन सकता है और वही जीवन दुख का गड्ढा। बस दृष्टि का थोड़ा सा फर्क है। विश्लेषण की दृष्टि मनुष्य को दुखी कर देती है। अणु अणु में तोड़ लेने की बात, आणविक दृष्टि, खंड खंड करने की दृष्टि, विश्लेषण करने की दृष्टि मनुष्य के जीवन का सारा सार, सारा रस छीन लेती है। सारा काव्य विलीन हो जाता है। फिर कहाँ परमात्मा मिलेगा? परमात्मा का अनुभव तो केवल उनको हो सकता है जिनके पास जोड़ने की दृष्टि है, जो सारे जीवन को जोड़कर देखने में सक्षम हो। तब समग्र जीवन के इकट्ठे होने में ही, समग्र जीवन के जोड़ में ही उनके दर्शन हो जाते हैं, जो जोड़ के ऊपर और ज़्यादा हैं। व्यक्ति अगर जीवन को देखने में विश्लेषण की दृष्टि को विदा कर दे तो परमात्मा इतना निकट है जितना और कुछ भी निकट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और तर्कशास्त्री परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। मैजिशियन और साइंटिस्ट भी परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। कारण सिर्फ इतना है कि उनकी मौलिक दृष्टि तोड़ने की है, विश्लेषण करने की है, आणविक खंड करने की है। परमात्मा तक तो केवल वे ही पहुँचते हैं जो जीवन को उसकी एकाग्रता में, उसकी परिपूर्णता में एवं उसके इकट्ठे होने में जो आनंद है उसे देखने में समर्थ हो जाते हैं।